Hello guys, welcome to Technosignia. I am Malinath Parthnale, founder of Technosignia. I also founded few more companies such as Star Centauri Technologies, and I'm also in technical director in Human Cloud Technologies. I am working as a Java architect and I am here to teach you the Java full stack development course जो हमने अभी फ्री सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश इन तीनों में भी पढ़ाने वाला हूँ. Welcome to Technosignia guys. Today we are going to learn patterns in Java programming, how to build the patterns programs like pyramid, diamond, half diamond, full diamond, holograms. ऐसे अलग अलग पैटर्न्स के प्रोग्राम्स कैसे करना है और उससे हमारा लॉजिकल डेवलपमेंट कैसे करना है, कैसे होगा हमारा लॉजिकल डेवलपमेंट. ये जो पैटर्न्स के प्रोग्राम्स होते हैं ये एक्चुअल में कहीं प्रोजेक्ट्स वगैरह यूज नहीं करते हैं हम लोग. हमारा लॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए पैटर्न्स के प्रोग्राम्स करते हैं. ठीक है. आज मैं पहले आपको थोड़ा-सा फॉर लूप के बारे में रिपीट करता हूँ, थोड़ा और एक बार पढ़ाता हूँ. फॉर लूप क्या होता है और नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं. उसके बाद आपको मैं कोई भी पैटर्न्स का प्रोग्राम दे दूँ ना, आप अच्छे से उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाओगे. तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग द पैटर्न्स. ठीक है. तो पैटर्न्स के पहले हम लोग देखते हैं फॉर लूप. ठीक है. फॉर लूप पे मैंने कुछ सेशंस भी लिए थे, आप लोग जाके वो सेशन देख सकते हैं. बट फिर भी मैं और एक बार रिपीट करता हूँ व्हाट इज फॉर लूप. क्योंकि प्रीवियस जो अपने सेशंस हुए थे उसमें से थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं और एक बार आपको रिपीट करता हूँ. देखो, जावा में तीन तरीके के लूप होते हैं. ठीक है. फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, डू व्हाइल लूप. पहले इसको समझना. देखो, है लूप यूज करना है, बट कहाँ पे यूज करना है, क्यों यूज करना है, ये पता होना चाहिए. म्हणजे आपण लूपचा कन्सेप्ट आहे, चला शिकूया नाही. का शिकतोय, कुठे शिकतोय, म्हणजे का बरं शिकतोय, कुठे यूज करणार हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. हमें विदाउट रीजन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल पढ़ना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं जाके हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं. क्लियर है. सो लेट्स से फॉर लूप है. अभी फॉर लूप का भी यूज करना है जब नंबर ऑफ इटरेशन जो है, अगर नोन नंबर ऑफ इटरेशंस है तो हमें फॉर लूप यूज करना है. व्हाइल लूप का भी यूज करना है जब मुझे नंबर ऑफ इटरेशंस पता ही नहीं है कितने करना है. नो नोन नंबर ऑफ इटरेशंस, नोन मतलब पता ही नहीं है इटरेशंस कितने होने वाले, तब हम लोग यूज करते हैं व्हाइल लूप. और समझो, मुझे एटलीस्ट एक बार तो वो इस इटरेशन को एग्जीक्यूट करना ही है. एटलीस्ट एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही है. दैट टाइम एटलीस्ट वंस उसको एग्जीक्यूट करना है, दैट टाइम वी विल यूज द डू व्हाइल लूप. ऐसे तीन लूप होता है. इसको और थोड़ा सा सिंपल करके मैं बताता हूँ. फॉर लूप, लेट्स से लूप मतलब क्या समझो पहले अच्छे तरीके से. लेट्स से मैंने एक जावा का क्लास लिखा है, क्लास ऐप, एंड इट्स दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. पीएसवीएम मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मुझे लगता है कि आप लोगों को आता होगा. बाद में कुछ लेक्चर्स में मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा ये पीएसवीएम का मतलब क्या होता है. हर एक वर्ड को मैं पोस्टमार्टम करके बताता हूँ आपको. ये हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे हम लोग बाद में. ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है. ठीक. बट अभी मेरा फोकस अलग है, लूप के ऊपर है. लेट्स से मैं कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और इसमें प्रिंट कर रहा हूँ 1. ठीक है. आई एम प्रिंटिंग इट 1. अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा हमें 1. करेक्ट. अब मैं आपको बोलूंगा कि मुझे आउटपुट ऐसे चाहिए 1 2 3 4 अंटिल 100. तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे 100 टाइम एसओपी लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. अगर कोई हमें पूछा कितने लाइन का कोड लिखा है, 100 लाइन्स का कोड लिखा हमने. अगर मैंने आपको बोला ये 1 to 1000 चाहिए तो 1 to 1000 तक ये सेम स्टेप्स हम लोग स्टेटमेंट बार बार रिपीट करेंगे क्या, नहीं. बराबर ना. मतलब देखो ना कि एक ही काम है, क्या करना क्या है यहाँ पे, प्रिंट करना है. ठीक है. प्रिंट करना, हाँ ऑफ कोर्स प्रिंट करते टाइम हम लोग 1 2 3 4 बढ़ा रहे हैं, ठीक है. बट कर क्या रहे हैं हम लोग, प्रिंट कर रहे हैं. राइट. सो एक ही काम बार बार कर रहे हैं ना, उसको बार बार लिखने से अच्छा है एक ही बार लिखो और उसको जितनी बार चाहिए उतनी बार एग्जीक्यूट करने के लिए लगा दो. दैट इज कॉल्ड अ लूप. मतलब हम लोग उस कोड को एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे 100 बार हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं लिखेंगे. विल राइट ओनली वन टाइम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसको 100 बार, 10 बार, 10,000 बार, जितनी बार आपको चलाना है उतनी बार इसको हमने एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. उसको हम लोग कहते हैं लूप. और उसमें से ऐसे लूप एक ही नहीं है, अलग अलग तीन टाइप के लूप्स हैं. क्या, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप. इसके कब कौन सा यूज करना है दिया है इसलिए यूज करो, ऐसा है क्या.
अगर एक लूप से मेरा काम हो जाता है तो जावा ने व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप दिया ही क्यों है? चलो रख लो, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके पास, इसलिए रख दिया है. जर एखादं काम माझं एखाद्या गोष्टी होऊन जातं, फॉर लूपनी माझं काम होऊन जातं, आउटपुट येतं, तर मग व्हाइल लूप आणि डू व्हाइल लूप दिलं का बरं? कुछ तो पर्पस होगा ना, तो वो पर्पस को समझ लेते हैं. जब लेट्स से मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा. लेट्स से मैंने आपको क्या बोला कि एक टास्क दे दिया, ग्राउंड पे जाओ और ग्राउंड पे जाके ये काम करो, ग्राउंड के 5 चक्कर लगा के आ जाओ. ठीक है. ग्राउंड वरती जायचंय, ग्राउंडचे 5 चक्कर मारायचे आणि रिटर्न यायचं है. मैंने आपको ये टास्क दे दिया. तो आप क्या करोगे? ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तुम्हारा और एक चक्कर लगा के आओगे, ऐसा एक राउंड मार के आओगे. जब देखो, जब एक राउंड कंप्लीट होता है ना, एक राउंड जब भी कंप्लीट होता है, उसको एक राउंड को एक कंप्लीट राउंड को हम लोग कहते हैं इटरेशन. व्हाट वी कॉल इट एज अ इटरेशन. वन इटरेशन मतलब वन राउंड. ये क्लियर रखना. और इसको हम लोग जावा में डिनोट करते हैं आई से. तुम आई से करो या कोई और कैरेक्टर यूज करो चलेगा, बट मोस्टली मैक्सिमम टाइम इटरेशन का आई, इसलिए आई यूज करते हैं हम लोग. कुछ अलग भी वेरिएबल यूज करना है तो कर सकता है, बट इटरेशन मतलब क्या है? ये मेरा इटरेशन मतलब एक राउंड, एक बार वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो एक इटरेशन कंप्लीट हुआ हम लोग कहते हैं. ठीक है. अभी मैंने बोला फॉर लूप के केस में, मैंने एक एग्जांपल दे रहा था मैं आपको कि 5 बार 5 चक्कर लगा के आना है. तो आप क्या करोगे? यहां से स्टार्ट करोगे और एक काउंटर रहेगा आपके मन में, एक. तो एक राउंड मार के आओगे, एक हुआ. उसके बाद आप लोग दो बोलोगे, दो राउंड मारोगे, बराबर ना? ऐसे आप लोग क्या करो, कब तक राउंड मारते रहोगे? जब तक आपके मन में जो काउंटर है वो 5 नहीं होता, तब तक आप लोग करोगे. मतलब आपको यहाँ पे क्लियर है कि ग्राउंड के कितने चक्कर लगाने. जो कंडीशन मैंने दिया आपको, वो कंडीशन भी क्लियर है कि 5 चक्कर लगाने हैं. तो उसमें से कोई आएगा मुझे बोलेगा सर मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 काउंट नहीं करूंगा, मैं करता हूँ 5 4 3 2 1. चलेगा क्या? हाँ चलेगा. क्यों? आप लोग मतलब 1 2 3 से करो या 5 4 3 2 1 करो, ठीक है, बट नंबर ऑफ इटरेशंस 5 होना चाहिए. तो 5 नंबर ऑफ इटरेशंस हमें पता है, नोन है. तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप. कौन सा यूज करेंगे? फॉर लूप. ठीक है. और व्हाइल लूप यूज करना है इसी केस में. अगर व्हाइल लूप यूज करना है, उसका कंडीशन देखो. मैं अगर आपको टास्क देता हूं, ग्राउंड पे जाना है, राउंड मारना है, बट राउंड तब तक मारना है जब तक आप लोग थकेंगे नहीं, जब तक आप टायर्ड नहीं होंगे. तो यहाँ पे अभी फिक्स है क्या कि कब जाके थकने वाले हो आप? जब तब मतलब आपका कैपेसिटी कितना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो रन टाइम पे जब जाओगे और तुम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे, कोई 3 राउंड में ही वो थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, कोई 5 राउंड का मार सकता है, कोई 10 राउंड मार सकता है. यहाँ पे पता है क्या कितने नंबर ऑफ इटरेशंस होने वाले हैं? नहीं ना. तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं व्हाइल लूप. जब आपको कितने नंबर ऑफ इटरेशंस होने वाले पता नहीं है, देन वी विल यूज अ व्हाइल लूप. एक टेक्निकल अपना इसका एग्जांपल लेना, प्रोग्रामिंग एग्जांपल. तो ऐसा समझो कि आप एक फाइल रीड कर रहे हैं, फाइल रीड आउट, रीड राइट, तुम अगर तुम्हें पता होगा तो एक फाइल आप लोग रीड कर रहे हो, उस फाइल में नंबर ऑफ लाइन्स है, पर कितने नंबर ऑफ लाइन्स है पता नहीं है आपको, और एक एक करके लाइन को रीड करना है जावा के प्रोग्राम से. तो आप लोग वहां पे व्हाइल लूप यूज करोगे या फॉर लूप? आपको नंबर ऑफ लाइन्स पता है क्या? नहीं है. तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे व्हाइल लूप. विल नॉट यूज अ फॉर लूप. जब तक नेक्स्ट लाइन है, जब तक उस फाइल में लाइन्स है, तब तक उसको रीड करो, बराबर. तो वहां पे यूज होता है व्हाइल लूप. तो उसके बाद आता है डू व्हाइल लूप, बराबर ना? अभी डू व्हाइल लूप कब यूज करते हैं गाइस? कि लेट्स से मुझे कोई भी इटरेशन है, मतलब बार बार रिपीट तो करना है, बट एटलीस्ट एक बार तो होना ही चाहिए. आपका ऐसा कुछ कंडीशन है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं. एटीएम मशीन के पास गए आप, ठीक है. वहां पे जाने के बाद वो क्या होता है, बोलता है कि इंसर्ट योर कार्ड. तो इंसर्ट करते हैं, पिन एंटर करने के लिए बोलता है तो पिन एंटर करते हैं. तो विड्रॉल अमाउंट जो भी डालना है, एंटर योर अमाउंट, अमाउंट डालते हैं, कैश डिस्पेंस होता है. उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन पूछता है, डू यू वांट टू हैव वन मोर ट्रांजेक्शन? आपको और एक ट्रांजेक्शन करना है क्या? तो आप जब यस बोलते हो, और एक ट्रांजेक्शन सेट होता है. मतलब वहां पे क्या हुआ, क्या और एक बार दोबारा रिपीट हुआ. बट वो जाने के बाद एक क्वेश्चन पूछता है, क्या एटीएम मशीन आप गए होंगे कहीं पे, कि जाने के बाद आपको ट्रांजेक्शन करना है क्या, ऐसा कोई पूछता है? नहीं. वहां पे क्या है, विदाउट कंडीशन, कुछ कंडीशन ने कुछ ने पहले एक ट्रांजेक्शन होने देता है, उसके बाद लास्ट में कंडीशन पूछा जाता है कि और एक करना है क्या आपको. तो इस केस में हम लोग डू व्हाइल लूप यूज करते हैं. मतलब जब हमें एक तो इटरेशन कंपलसरी करना है, एक बार ट्रांजेक्शन करना है,
बट एट लास्ट नेक्स्ट वाला करना है या नहीं करना है, एट लास्ट हमें चेक करना है, तो उस टाइम पे हम लोग डू व्हाइल लूप। मतलब और एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ डू व्हाइल लूप का। लेट्स से आप लोग कोई होटल में गए, ठीक है, मैं रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ। होटल में गए, होटल में जाने के बाद वहां का वेटर ये पूछता है कि आपको खाना खाना है क्या, खाना खाने के लिए आए हो क्या? नहीं ना। वो क्या करता है, मेन्यू कार्ड देता है, ये लो सर मेन्यू कार्ड, ऑर्डर करो इससे। मतलब मेन्यू कार्ड दिखा रहा है, ऑर्डर, आप मेन्यू कार्ड देखा आपने और वो ऑर्डर किया आपने। उसके बाद वो एक बार पूछता है सर और कुछ चाहिए, चाय पानी? फिर आप बोलते हो हाँ और एक चाय ऑर्डर करो। सर और कुछ चाहिए? हाँ सर ये करो। तो लास्ट में पूछा और कुछ चाहिए सर? नहीं। तो नहीं मतलब खत्म। मतलब वो पहली बार आपको पूछ रहा है क्या ऑर्डर क्या करोगे क्या नहीं, वो पहले मेन्यू कार्ड आपको डिस्प्ले कर रहा है, वो बोल रहा है कि पहले एक बार वो मतलब जो भी ऑर्डर है वो करो, उसके बाद आपको फिर से पूछ रहा है और कुछ ऑर्डर करना है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऑनलाइन एग्जांपल लेना है तो जोमेटो स्विगी वगैरह क्या करते हैं कि वो पहला तुम्हें मेन्यूज दिखाते हैं, सब फूड दिखाता है, एक बार ऐड कर लिया ऐड टू कार्ट, और कुछ ऐड करना है क्या इसके साथ, और ये भी आता है ये भी ऐड करना है क्या, पूछते हैं ना। तो सिमिलरली इन दैट केस विल यूज अ डू व्हाइल लूप। ठीक है, इसका देखो इन तीनों का क्लियर है ना आपको, व्हाइल लूप कहाँ पे है, डू व्हाइल लूप कहाँ पे और फॉर लूप कहाँ पे, ये ध्यान में रखना। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन है, कभी भी कहीं भी कोई भी यूज कर सकते हो, आपको करना ही है तो। ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, कब कौन सा अच्छा है तो सब ने दिया है तो कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट ये जस्ट रिकमेंडेशन है, समझो, ठीक है। बट अभी हमें सीखना क्या है, पैटर्न्स। फॉर लूप तो हमने देखा, पैटर्न्स हमें देखना है। तो लेट्स से देखो, लेट्स से मैंने एक एक फॉर लूप लिखा है यहाँ पे, आप लोग मुझे बताओ, एक फॉर लूप है, ये 3 इटरेशंस घूम रहा है, ठीक है, आई फॉर लूप है। और एक फॉर लूप है, ये भी एक, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो छोड़ दो, ये भोपळा बनलाय वाटतं, ठीक है, पण इग्नोर करा माझ्या ह्याच्यात हँड रायटिंग वरती, ठीक आहे। हा आयचा लूप आहे, 3 वेळा फिरतोय, ठीक आहे, हे 3 वेळा फिरतोय आणि हा जेचा लूप आहे, हा पण 3 वेळा फिरतोय। तर मग टोटल नंबर ऑफ इटरेशन्स किती झाले सांगा बरं? तुम्ही कोण जे व्हिडिओ बघत असाल तर कमेंट करून नक्की कळवा। ह्या दोघांमध्ये इटरेशन्स किती होतील? तर ऑफ कोर्स इट्स सिंपल, 6 इटरेशन। का 3 वेळा हा सेपरेटली एक्झिक्यूट होणार, बरोबर? आणि हे 3 वेळा सेपरेटली होणार। हे एकमेकांच्या आतमध्ये नाहीये, ये एक दूसरे के अंदर नहीं है, बिसाइड है, एक दूसरे में बाजू में। मतलब 3 बार ए एग्जीक्यूट करेगा, 3 बार ए एग्जीक्यूट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन होगा, 6 इटरेशंस टोटल हो जाएंगे। बट अभी नेस्टेड फॉर लूप के अंदर क्या होता है, एक फॉर लूप है, ठीक है, एक फॉर लूप है और इसके अंदर और एक फॉर लूप हम लोग ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ वन मोर फॉर लूप। ये जो ये पहला वाला फॉर लूप है, लेट्स से इसको मैं एक नाम दे देता हूं, आई फॉर लूप, ठीक है। और ये जो इनर फॉर लूप है, इसको हम लोग जे दे देते हैं। जो अंदर का फॉर लूप है इसको हम लोग कहते हैं इनर लूप, और जो बाहर है उसको हम लोग कहते हैं आउटर लूप, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, जो आउटर फॉर लूप होता है ना, ये बाहर वाला, ध्यान में रखना, व्यवस्थित लक्ष्य देना है का, ये जो बाहर का लूप है, ये नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा आपको, ध्यान में रखना, ठीक है। ये बाहर का लूप जो लूप है वो नंबर ऑफ रोज बताता है, और जो अंदर का लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हमें डिनोट करता है। ये कभी भी याद रखना, इससे ही पैटर्न सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जो बाहर का लूप है वो क्या करता है, नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करता है, और जो इनर लूप है इसको इनर कहते हैं, तो इनर कॉलम को करता है, ठीक है। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि जो बाहर का लूप है ये 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये अंदर का लूप भी 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होंगे, 6। करेक्ट है क्या? नहीं। क्यों? ये क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि इन दोनों का एडिशन नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा 9। क्यों? ये जब एक बार एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा तो ये इसका 3 बार एग्जीक्यूशन करेगा, ये 3 बार होने के बाद ये इसका एक इटरेशन कंप्लीट होगा। वैसे ये जब भी आएगा तो एग्जीक्यूशन करने के लिए 3 बार एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों के अंदर 3 इंटू 3 होता है, मतलब ये नेस्टेड फॉर लूप है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेस्टेड। नेस्टेड का मीनिंग होता है फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। अभी इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ बोला, मतलब क्या, इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ। नेस्टेड क्लास, क्लास के अंदर क्लास, नेस्टेड क्लास। अभी नेस्टेड बॉक्स है,
बॉक्स के अंदर बॉक्स है, नेस्टेड बॉक्स। जो भी चीजें एक दूसरे के अंदर होता है उसको नेस्टेड कहते हैं, इतना सिंपल है। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है पता है क्या? जो नेस्टेड फॉर लूप है, मतलब जो बाहर का लूप है वो नंबर ऑफ रोज इंडिकेट करता है, और जो अंदर का लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम। इससे हम लोग पैटर्न्स को सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो, अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एक सिंपल प्रोग्राम करना है जिसका, पहले सिंपल प्रोग्राम से जाते हैं, फिर जाके कॉम्प्लेक्स वाले प्रोग्राम्स सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एक पैटर्न प्रिंट करना है, स्टार स्टार स्टार, उसके बाद सेकेंड रो पे स्टार स्टार स्टार। क्लियर है? देखो, इसको रोज और कॉलम में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रोज कितने? 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम कितने? 3। 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, 3 नंबर ऑफ रोज है। क्लियर है? अभी करना क्या है, ये पैटर्न्स को हमें प्रिंट करना है। मैं सिंपल रखता हूं इसको। इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए पहले समझो क्या होता है। इसको मैं सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से भी कर सकता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एल एन मतलब न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। ये ऐसा पहले सिंपल सिंपल समझ लेते हैं। ये इस तरह भी आप लोग, अगर हम लोग करते हैं तो भी ठीक है ना, हो जाता है प्रिंट। और ऐसे करेंगे प्रिंट एल एन, तो 3 स्टार हर एक रो पे आ जाता है। बट ये फ्लेक्सिबल है क्या? अभी ये 3 स्टार हर एक लाइन पे 3 स्टार प्रिंट करेगा, बराबर, प्रिंट स्टेटमेंट। बट ये फ्लेक्सिबल है क्या? ये करेक्ट है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी 3-3 स्टार बोला है, ठीक है, बट मैं कल अगर आपको बोला 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार करना है, और ऐसे करते करते 100 स्टार तक जाना है, ऐसे करते करते, तो ये 100 टाइम और फिर से करते बैठेंगे? नहीं। हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे, और उसका यूज करके ये पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे। विल नॉट सॉल्व यूजिंग दिस नॉर्मल फॉर ए नॉर्मल सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट। तो फॉर लूप कैसे लिखना है देखो, एक होता है नंबर ऑफ रोज के लिए, ठीक है। पहले क्या करना है, जो मैंने ये सिंपल वाला पैटर्न से ही बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग जो डिफिकल्ट वन है उसके पास जाएंगे, ठीक है। देखिए 3 लाइन है, पहले समझ लो। 1 2 3 नंबर ऑफ रोज कितने गए, मतलब आई का लूप कितना है? 1 2 3, बराबर। और उसमें ये वाला क्या है? एक कॉलम है, मतलब जे का लूप, बराबर। ये 1 2 3 ए बी है। तो पहला हम लोग बाहर का लूप लिखते हैं, फॉर लूप फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये 1 क्यों लिखा मैंने? 1 से स्टार्ट करना है ना, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू कहां तक जाना है? 3 तक, 1 2 3, ठीक है। मतलब ये जो पैटर्न है, कितने लाइन में ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है? कितनी लाइन लगता है त्याला? 3 लाइन। म्हणून 1 पासून चालू केलं 3 पर्यंत, लेस देन और इक्वल टू मैंने लिखा है। उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। सो ओपन करली ब्रैकेट, देखो, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। और ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। मैंने फॉर लूप अलग से समझा है, या फिर समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा। देखो, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद कंडीशन चेक होता है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या? यस है। तो यहाँ पे वो अंदर आता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए नहीं जाता। पहला एग्जीक्यूशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड बॉडी। और यहाँ पे आला के हम लोग प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्टार, ठीक है। मतलब अभी ये मैं पूरा निकालता हूँ और आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। स्टार, ठीक है, पहले लाइन पे एक स्टार हुआ, बट इसके बाद का जो स्टार है वो न्यू लाइन पे नहीं लाना है ना। इसके बाद का स्टार मुझे यहीं पे प्रिंट करना है, मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ता हूँ और ये स्टार लिखता हूँ, और इसका एल हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको क्लोज करता हूं। अगर मैं इतना ही करता हूं तो ये क्या होगा? 3 स्टार मेरे एक ही लाइन पे 3 स्टार प्रिंट करेगा। ये सिर्फ एक ही फॉर लूप मैंने यूज किया है, तो ये आएगा 3 बार एग्जीक्यूट करेगा लूप,
और 3 स्टार प्रिंट करेगा। बट ऐसे ही 3 स्टार मेरे 3 अलग-अलग लाइन पे चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ और एक फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। हाउ वी विल राइट? फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप जो कि जे का फॉर लूप रहेगा। इंट जे ले लो या फिर और कुछ भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। जे इज लेस देन और जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू 3 और जे प्लस प्लस। ठीक है, देखो जे प्लस प्लस। अभी इसके अंदर क्या करना है, ये मैंने क्या बोला था, ये जो है ये बाहर का लूप, आउटर लूप हुआ। ठीक है, ये क्या करता है, नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए आपको वो बताता है, और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए ये बताता है, बराबर ना। अभी नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 3, 3 रोज में मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब 1 से मैंने 3 तक आया। और एक रो में कितने स्टार चाहिए मुझे, एक रो में 3 स्टार चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया और 3 से 1 से लेके 3 तक गया। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डबल कोट स्टार। ये एल नहीं है, ये हटा देता है, सिर्फ प्रिंट डबल कोट स्टार। और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बट मैं स्पेस दे रहा हूँ, स्टार। ये हुआ मेरा ये वाला प्रोग्राम। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कहाँ पे गया ये, देखो ये कैसे होता है। पहला वाला लाइन ये ऐसे समझो कि फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सेकंड लाइन है, थर्ड है। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू रहेगी 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, यस। तो कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर आया। और उसके बाद जे की वैल्यू स्टार्ट हो गई 1 से, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, यस। जे की वैल्यू 1 है, लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, हाँ है। तो अंदर आएगा, एक स्टार प्रिंट करेगा और थोड़ा सा स्पेस। फिर यहां से ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू बनेगी कितनी, 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, यस है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो नीचे आएगा और एक स्टार प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू बनेगी 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, यस, आएगा 3 स्टार। उसके बाद देखो कैसे करना, उसके बाद ये जे तो 3 से 4 बन जाएगा ऊपर आने के बाद, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली ये फॉर लूप यहां से बाहर आएगा, यहाँ पे कंडीशन आएगा। और मेरे एक लाइन पे 3 स्टार हो गए ना, इसके बाद का स्टार मुझे सेम लाइन पे चाहिए क्या, नहीं, मुझे न्यू लाइन पे चाहिए ना, यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए उसका, उसका कंट्रोल यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए जैसे ही ये लूप खत्म होता है, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ये देना है हमें। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हमने दे दिया। ये क्यों दिया ये समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने बाद में लिखा। क्यों, क्योंकि ये 3 बार एग्जीक्यूट हुआ, मतलब 3 स्टार प्रिंट हो गए। उसके बाद मुझे न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्लैंक, मतलब सिर्फ मुझे लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन पे लाना। उसके बाद मैं फिर से क्लोज करता हूँ, तो ये होने के बाद यहाँ से ये आई की वैल्यू यहाँ पे जाता है। मतलब आई का वैल्यू क्या था, आई की वैल्यू 1 थी, तब पहला वाला लाइन प्रिंट हो गया। अभी जब आई की वैल्यू होगी 2, बराबर ना, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है कि यस, नीचे आएगा और यहाँ पे फिर से 3 बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब 3 स्टार यहाँ पे प्रिंट होंगे, बराबर ना, 3 स्टार। ये 3 बार एग्जीक्यूट हुआ, 3 स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से आएगा न्यू लाइन पे, मतलब कंट्रोल यहाँ पे आ गया, ये न्यू लाइन से ऊपर गया। अभी आई की वैल्यू क्या बनी, 3, मतलब आई की वैल्यू 3, मतलब थर्ड वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, ये फिर से 3 बार एग्जीक्यूट होगा, ये 3 स्टार प्रिंट हो गए। क्लियर है। और उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू बनेगी 4, बट 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, इसलिए डायरेक्टली ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, बराबर। अभी देखो आप बोलोगे सर ये तो हमें भी आता है, किसी भी छोटे बच्चों को भी करने के लिए बोला तो आता है, बराबर। बट हमें जो भी शुरुआत करना है वो सिंपल सिंपल प्रोग्राम से ही करना है। ठीक है, ये सिंपल पैटर्न है, ये विदाउट फॉर लूप भी कर सकते हैं हम लोग, बट फॉर लूप को अच्छे से समझना था। पहले क्या है, जो बाहर का लूप है, ये जो आई की लूप है, ये जो है ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं। ये जो पैटर्न है ये कितने लाइन में हमने प्रिंट करवाना है, ये बाहर वाला लूप बोलता है। मतलब मैंने 1 से चालू किया, 3 तक गया, मतलब 3 लाइन में चाहिए था मुझे। अगर 4 होता तो मैं 1 से 4 तक आता। अगर ऐसे 10 लाइन में मुझे पैटर्न्स को प्रिंट करना है तो 1 से 10 तक आता।
ये क्लियर है। ये कौन बता रहा है आपको? ये बाहर वाला लूप बता रहा है, ध्यान में रखो। और अंदर ये जो दूसरा वाला लूप है, ये क्या बता रहा है? एक लाइन में कितने स्टार चाहिए। अभी इसमें क्या है कि एक लाइन में 3 स्टार चाहिए, तो 1 से लेके 3 तक मैं जा रहा हूं। 1 से लेके 3 तक मैंने गया है। बट अभी इस पैटर्न को हमें चेंज करना है। तो तो अभी हमें क्या करना है? लेट्स से ये जो प्रोग्राम है, ये आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है और कोई भी बना सकता है, 3 स्टार करना है तो हम लोग विदाउट प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, बट इसे हमने चेंज करना है। और अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी कैसे जाना है? तो पहले हम लोग सिंपल सिंपल प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, फिर एडवांस लेवल के प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। तो ये पैटर्न मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे 1 स्टार चाहिए, फिर 2 स्टार चाहिए, फिर 3 स्टार चाहिए। तो मुझे बताओ कैसे आएगा? इस पूरे प्रोग्राम को एज इट इज ऐसे ही रख के थोड़ा बहुत चेंज करके हम लोग इस पैटर्न को बना सकते हैं। तो लॉजिक देखो गाइस, i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 3। मतलब क्या है कि जो लूप है, ये बाहर का लूप है, ये आउटर लूप है, मतलब नंबर ऑफ रोज बताता है। देखो ये पैटर्न को अगर मैंने बोला कि 10 लाइन में मुझे पैटर्न्स चाहिए, तो 1 से चलो कि 10 तक जाता था, बराबर ना, मैंने जैसे बोला। तो इसलिए देखो अभी लॉजिक कैसे लगाना है, लॉजिक यहाँ पे क्लियर है। अगर i की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार प्रिंट करो, i की वैल्यू 2 है तो 2 स्टार प्रिंट करो, i की वैल्यू 3 है तो 3 स्टार प्रिंट करो, बराबर ना। ये पैटर्न हमें चाहिए। मतलब लॉजिक क्या है? i की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार, मतलब पहला रो है तो 1 स्टार, दूसरा रो है तो 2 स्टार, तीसरा रो है तो 3 स्टार। तो हमने इसमें से क्या चेंज करना पड़ेगा? यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किया है क्या? एक से जे का वैल्यू जो नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करने वाला है, मतलब नंबर ऑफ स्टार कौन प्रिंट करता है? ये जे प्रिंट करता है। ये क्या है? सिर्फ नंबर ऑफ रोज हमें बढ़ा के दे रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से 3 तक हर बार जा रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा था, इसके पहले हर एक लाइन में 3 स्टार आ रहे थे। इसलिए मुझे अभी वैसा नहीं चाहिए। अगर आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एक ही बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ ये 3 को रिप्लेस करता हूँ आई के साथ। अगर मैं 3 को रिप्लेस करूंगा आई के साथ, तो देखो फर्स्ट हम i की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है, यस अंदर आएगा। मतलब i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा? एक ही बार, मतलब 1 स्टार यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो मैं एग्जीक्यूट भी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, वन बाय वन। देखो घाई गड़बड़ नहीं करना है, बहुत लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। देख ये i की वैल्यू 1 है तो ये 1 स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तो लूप खत्म हुआ, उसके बाद नीचे आया, ये न्यू लाइन पे लाएगा यहाँ पे। उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर i की वैल्यू बनेगी 2, 2 के लिए फिर से आएगा, ये 1 से स्टार्ट करेगा और 2 के लिए 2 तक आएगा, बराबर। 1 से लेके 2 तक, मतलब 2 स्टार आएंगे, 2 स्टार यहाँ पे न्यू लाइन पे आएंगे, बराबर। ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा तो 2 स्टार आएंगे। उसके बाद फिर से न्यू लाइन है तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा न्यू लाइन पे, फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू बनेगी 3, 3 बनेगी ना, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, यस अंदर आएगा। ये फिर से वापस 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक आएगा? 3 तक आएगा, और ये 3 बार एग्जीक्यूट करेगा। तो इसलिए 1 2 और ये 3, तो ये 3 बाय ये वाला मैट्रिक्स 3 बाय 3 नहीं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार का पैटर्न आ गया। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हमें सॉल्व करने हैं। हमें कौन से पैटर्न सॉल्व करने हैं? लेट्स से ये सिंपल सिंपल मैं बता देता हूं आपको। 1 1 2 1 2 3। देखो यही जो प्रोग्राम है उसमें ये हो सकता है, दिखाता हूं बाद में। या फिर 1 2 2 3 3 3, ये भी कर सकते हैं अपन, ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है उसमें। या फिर ये सिंपल सिंपल वाले प्रोग्राम है, 3 2 2 1 1 1, ऐसे भी कर सकते। तो इसमें से ये दो तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ये दो पैटर्न कैसे करना है, देखो। अगर स्टार को निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टार को प्रिंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्टार को निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं जे की वैल्यू प्रिंट कर देता हूं, तो क्या प्रिंट होगा? जे का हर बार आएगा। देखो यहाँ पे पहला क्या आएगा? आई की वैल्यू है, मैं सब कुछ निकालता हूँ। आई की वैल्यू क्या है? 1। पहले आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। नीचे आएगा जे इज इक्वल टू 1 है, जे इज लेस देन और इक्वल टू 1 है क्या? ये भी 1 ये भी 1, हाँ है, तो अंदर आएगा, जे की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, बराबर। उसके बाद न्यू लाइन पे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 2 करेगा, मतलब दूसरा रो चालू हुआ। दूसरा रो चालू जब होता है तो इसमें क्या आएगा? जे स्टार्ट करेगा फिर से, कहां से? 1 से, और कहां तक? मतलब जे 1 से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा? 2 तक। तो 1 भी प्रिंट करेगा, 2 भी प्रिंट करेगा, 1 और 2। वैसे ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू बनेगी 3, और ये 3 बन रहा है तो ये 1 से स्टार्ट करेगा और 3 तक जाएगा, मतलब 1 2 3, ये 3 बार एग्जीक्यूट, मतलब जे को प्रिंट कर रहे हैं तो
ये 1 2 3 भी प्रिंट करेगा। समझ 1 2 3। तो इस तरह ये वाला पैटर्न भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो मैं आपको सिंपल करके और बताने वाला हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आएगा आई होप। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगला पैटर्न्स हम लोग हाफ डायमंड, फुल डायमंड, होलोग्राम्स वगैरह करने वाले हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसी के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखो अपने यूट्यूब का चैनल। आपको सारा लॉजिकल प्रोग्राम्स जितने भी है वो सब हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। जैसे नॉट ओनली ऑफ पैटर्न्स प्रोग्राम्स, हम लोग इसमें प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, नियॉन नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर्स, सारे जितने भी नंबर्स के प्रॉब्लम्स हैं या फिर एवरेज नंबर्स हैं, वो सब हम लोग इस सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आपको अगर कोई प्लेसमेंट सपोर्ट चाहिए या फिर आपको कुछ दिक्कत है करियर में, काउंसलिंग चाहिए या करियर गैप है, नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हम लोग टेक्नोसिग्निया इंस्टीट्यूट हम लोग चला रहे हैं डांगे चौक पुणे में। ऑफलाइन में आके आप लोग मिल सकते हैं। हम लोग वहाँ पे प्रीमियम बैचेस भी देते हैं, ठीक है। और एक मराठी स्टुडंट्स के लिए मैं और एक बार मराठी में बोलता हूँ, आपण डांगे चौक पुण्यामध्ये क्लासेस घेतो, प्रीमियम आपले क्लासेस असतात ज्याच्यामध्ये जावा फुल स्टॅक डेव्हलपमेंट, पायथन फुल स्टॅक डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग, आपण फ्रेशर पासून एक्सपिरियन्स स्टुडंट सगळ्यांना ट्रेनिंग देतो। आपल्याकडे फ्रेशर स्टुडंट्स पण आहेत, 15 इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट सुद्धा आहेत। नॉन आयटी बॅकग्राऊंड, आयटी बॅकग्राऊंड, करियर गॅप असलेले बी-ए, बी-कॉम सगळ्याच टाइपच्या पोरांना आपण प्लेस केलेलं आहे। पण ते कशावरून? स्किलच्या बेसिसवरून। तुम्हाला सिंपल गोष्टी म्हणजे गोष्टी सिंपलच आहेत, पण त्यांना लोकं अवघड करून शिकवतात. त्यांना एकदम सिंपल करून शिकायची आहेत आणि प्रत्येक गोष्ट हे रिअल लाईफ सोबत कंपेअर करून शिकायचं, तर तुम्ही आयुष्यात कधीच मागे राहणार नाही आणि तुम्हाला लवकरात लवकर आयटीचा जॉब भेटेल, ठीक आहे. जर तुम्हाला काही इश्यूज असतील, काही प्रॉब्लेम असतील, ह्या व्हिडिओमध्ये पण व्हॉईसचा इश्यू झाला असेल, तर मला प्लीज कमेंट करून कळवा. कारण की माझ्या अगोदरचे काही व्हिडिओजमध्ये इको वगैरे झाला होता. कारण की थोडंसं एम्प्टी एन्व्हायर्नमेंट असल्यामुळे तो इको झाला होता. पण इथे आपण रिड्यूस करायचा प्रयत्न केला इकोचा वगैरे. तो नक्की मला कळवा की तुम्हाला कसा वाटला हा प्रोग्राम और एंटायर प्रोग्राम आपको कैसे लगा, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट है, कुछ भी है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू फॉर जॉइनिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो।